सहारा प्रणाम। सहारा समय की खास पेशकश पीलिया पैर पसार रहा है में आपका स्वागत है। लगातार सहारा समय जनहित के मुद्दों पर चर्चा करता है, लेकिन जब एक पूरा देश विश्व महामारी कोरोना से जूझ रहा है, उसके बीच रायपुर राजधानी में पीलिया का ऐसा प्रकोप है कि 200 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। अगर बात की जाए 150 से ज्यादा मरीज ऐसे हो चुके हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्यों ये स्थिति आन पड़ी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर पीलिया के इतिहास में जाया जाए तो 2018 का एक ऐसा मामला था जब हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने फैसला लिया, कुछ लोगों को फटकार लगी, पूर्व के महापौर थे उनको फटकार लगी, और उसके बाद फैसला लिया गया कि जितने भी लोग हैं उनको त्वरित चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद की जो स्थिति, अब कोरोना के बीच एक बार फिर पीलिया ने पैर पसार लिया है। हमारे साथ खास मेहमान है, रायपुर नगर निगम के महापौर हैं, युवा महापौर है एजाज ढेबर, उनसे चर्चा करेंगे। उसके साथ डॉक्टर हैं अभिषेक जैन, एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे चर्चा करेंगे। पीलिया क्यों इस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पैर पसार रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल हम लेंगे, अपना महापौर के पास चलेंगे। क्या वजह रही, कहां चूक रही जो पीलिया की ये स्थिति हो गई? देखिए, जहां तक के आप पीलिया की अगर आप बात करें तो ये जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, इस जो गर्मी जब पड़ती है तो पीलिया के मरीज सामने निकल कर आते हैं। ये बात भी सच है कि इस बार 200 से 225, 226 मरीज निकलकर सामने आए हैं। मगर आप अगर बात करेंगे पीलिया की, सिर्फ पानी से अगर आप इनकी हिस्ट्री निकालोगे 226 लोगों की, तो ये सिर्फ दूषित पानी पीने से नहीं हुआ है। इसमें अगर आप करोगे तो जो दूषित भोजन होता है उससे भी ये लोगों के पीलिया लोगों के हुए। क्योंकि मैं अगर आप 226 लोगों की बात करोगे तो उसमें करीब 40-50 लोगों के घर में मैं स्वयं जाके किया, उनके परिवार से बात किया। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिसमें 22 से 23 लोग रहते हैं, वहां पर सिर्फ एक आदमी के पीलिया हुआ, बाकी 21 आदमी को कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोलता कि पानी में कहीं पूरी तरीके से खराब है, कहीं ना कहीं अगर आप बोलोगे तो ये लोग पानी और भोजन खराब, इस वजह से भी लोगों को पीलिया फैला यहाँ पर रायपुर में पैर पसारा है। पाइपलाइन की जिस तरीके से बात की जाए, आपने नई नई कमान संभाली है। अगर पूरे शहर की बात की जाए, कई जगह पाइपलाइन फूटी हुई है, कई जगह पाइपलाइन बदलने का काम चल रहा है। पिछले दिनों कुछ खबरें इस तरीके से आई कि जो जहां से पानी की सप्लाई होती है वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब पी के अभद्रता करते हैं, तमाम गंदी गंदी हरकतें करते हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता कि किसी की साजिश है कि पानी अगर इस तरीके से दूषित हो रहा है एकाएक, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया है जहां पर एकाएक संख्या बढ़ गई है। जहाँ तक कि आप फिल्टर प्लांट की बात करें तो मैं भी रेगुलर एक दिन के आड़ में फिल्टर प्लांट वहां पर मैं जा रहा हूँ। और जहाँ तक के शरारती तत्वों की बात है तो उनको पनिशमेंट मिल गया, उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया, वहां से उनको हटा दिया गया, जो दारू पिए हुए पाए गए थे या जुआ खेलते हुए पाए गए थे। और मैं फिल्टर बेड की बात करूंगा, फिल्टर प्लांट की बात करूंगा, तो वहां पर 3 बड़ी बड़ी फिल्टर प्लांट है जिससे हम पानी प्राप्त करते हैं। एक है 150 mld जहां पर 16 फिल्टर बेल्ट होते हैं। एक है 47 mld जहां पर 11 फिल्टर बेल्ट है। एक है आपका 80 mld जहां पर 8 फिल्टर बेल्ट है। ये फिल्टर बेल्ट आज तक के साफ नहीं हुए, उसको बहुत पहले साफ कर लेना था। वहां पर एक विशेष प्रकार की रेत डाली जाती है, वो रेत पूरी तरीके से कीचड़ हो गई थी। जब हम लोग, मैं उच्च अधिकारी जो पीएचई के जो अधिकारी हैं, जो 2-3 बड़े अधिकारी हैं जिनको मतलब इसके बारे में जानकारी है, उनको जब मैं लेके गया, जब वहां पर हमने उस रेत को उठाया तो वो रेत पूरी तरीके से मिट्टी और लद्दी हो गई थी और उसमें कीड़े जम गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद फिर हमने यह पता लगाया कि जो नदी से हम पानी प्राप्त कर रहे हैं वो नदी में कौन कौन सा गंदा पानी आके मिल रहा है। तब हमने पता लगाया कि वहां पर जो बड़े जो 2 नाले थे, गोकुल नगर का नाला और MMI का नाला, ये दोनों नाले वहां पर आके गंदे वहां पर आके मिल रहे थे। हमने उसको भी डाइवर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं काम है नगर निगम का, सहजपुर जितनी तेजी से हम लोग कर सके उतनी तेजी से हमने किया है। और
इसको मानते हैं कि पानी सबसे बड़ी समस्या है पीलिया के बढ़ने की, दूषित पानी घर पहुंच रहा है इसलिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सहारा समय ने खबर प्रसारित की थी जिसमें साफ साफ देखा गया था कि पानी में कीड़े निकल रहे हैं, आपके संज्ञान में लाया गया, एक्शन हुआ, तमाम चीजें हुई। पानी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं इसमें? के लिए पानी को पूरी तरीके से वो नहीं मानता। इसमें दूषित खाना भी बहुत बड़ा वजह होता है, पानी भी होता है, खाना भी होता है। तो आप सिर्फ पानी को वजह नहीं मान सकते पीलिया की, दूषित खाना भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं डॉक्टर साहब, वो भी इस बारे में और अपने विचार बताएंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि पानी और दूषित खाना ये सबसे बड़ा कारण पीलिया का होता है। डॉक्टर साहब आपके पास ही आऊंगा, सबसे बड़ी वजह पीलिया के फैलने की क्या है? क्योंकि अमूमन जो जानकारी है पानी को सबसे बड़ा दोष दिया जाता है, तमाम चीजें ही बताई जाती हैं, ये बात कितना इत्तेफाक रखते हैं कि पानी सबसे बड़ी वजह नहीं है, जिस तरीके से ही महापौर महोदय कह रहे हैं? जो अभी जो पीलिया रायपुर शहर में देखने को मिल रहा है, हमने जैसे 200 से ज्यादा केस देखे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सीजनल वायरल हेपेटाइटिस के केसेस हैं, जो कि एक बहुत सारे लोगों में एक पीलिया होता है और थोड़े समय के अंतराल में ये केस हमको पिछले साल भी दिखा था, इस साल भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सीजनल पीलिया है जो हेपेटाइटिस ई या कई बार हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है। ये 2 टाइप के वायरस उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं और इनके फैलने का तरीका कहीं ना कहीं दूषित पानी और खाने से रिलेटेड है। तो ये चीज कहीं भी अगर कोई भी दूषित पानी, दूषित पेय पदार्थ, दूषित खाना, कोई भी चीज अगर ऐसा कोई भी ग्रहण करता है तो ये पीलिया उनमें देखने को मिलता है और एक साथ कई सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये शहर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है। अगर बात की जाए दूषित पानी की चर्चा की गई, खाने की चर्चा की गई, अगर प्रिकॉशन की चर्चा की जाए, क्योंकि संख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टर साहब ऐसे क्या उपाय हैं जो लोगों को घरों में करने चाहिए जिससे जो संख्या है उसमें कमी आ सके और एक प्रिकॉशन लिया जा सके, चाहे वो पानी को लेकर हो चाहे खाने को लेकर हो? सबसे इजीली जो चीज घर में की जा सकती है पीलिया से बचने के लिए है, तो सबसे पहले जो चीज है कि आप अपने पानी का जो सोर्स है, जो आप पानी ग्रहण कर रहे हैं खाने के बनाने के लिए, पीने के लिए, जो भी चीज कर रहे हैं वो उबाल लीजिए। मतलब वो घर में इजीली किया जा सकता है और उससे जो भी अगर वायरस अगर उस पानी में प्रेजेंट है तो वो इजीली उससे बचा जा सकता है। तो सबसे इजीली करने वाली चीज है, आप जो भी आप पानी यूज करते हैं खाना बनाने में, चाहे आप पानी पीते हैं तो उसको उबाल करके लें। दूसरा चीज है कि कहीं भी दूषित जगह है वहाँ कहीं भी बाहर खाने से बचें। बेहतर होगा आप घर का खाना लें, क्योंकि उसमें जब आप घर में खुद बनाते हैं तो आप अपने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो बाहर की चीजें आप अवॉइड करिए। फल सब्जी ये सब अच्छे से धो करके इनका उपयोग करिए ताकि इससे भी कोई वायरस हो तो वो सब चीज से बचा जा सके। तो ये छोटी सावधानी घर पे इजीली की जा सकती है और इससे काफी आप बच सकते हैं। महापौर महोदय आपसे एक सीधा सीधा सवाल है, अभी नई नई कमान आपको मिली है, युवा हैं आप, क्योंकि युवा महापौर आया है, ये एक बहुत राजधानी रायपुर के अगर लोगों की बात की जाए तो काफी खुशी थी। अगर बात की जाए रायपुर राजधानी की प्रथम नागरिक का आपको दर्जा मिला हुआ है, जिस तरीके से जो पानी की पाइपलाइन है, बस्तियां हैं, छोटी छोटी खुली नालियां हैं, इन सब का समाधान कितनी जल्दी रायपुर राजधानी की जनता को मिलेगा? अगर आप बात करेंगे तो जिस दिन से ये फैला है, जिस दिन से जब ये सबसे पहले ये जो हमारा 5 नंबर जोन है और आमापारा में सबसे पहले 9 मरीज पाए गए, उसके बाद से ही हम लोग ने पाइपलाइन चेंज करने का हमने काम शुरू कर दिया। करीब अभी मैं बताना चाहूंगा तो आपको 80% जो हमारी जो पाइपलाइन थी, जो नली से जो मिली हुई थी, उस सब को उठा दिया है। जितनी भी पाइपलाइन थी सबको उठा दिया गया है। साथ ही जहां जहां ये पीलिया 116 मोहल्ले में रायपुर में ये फैला गया है, वहां पर हमने मेडिकल कैंप लगवा दिए हैं। हमारी मितानिन और जो हमारे नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारी है, वहां हम लोग उनके द्वारा गोलियां बंटवा रहे हैं। तो नगर निगम पूरी तरीके से इस लड़ाई से लड़ने के लिए मुस्तैद है और शायद यही कारण है कि 2 दिन से अभी एक भी पीलिया का मरीज नहीं पाया गया है। जागरूकता बहुत बड़ी चीज है। आपको सड़कों पर देखा गया आपके काफिले के साथ, फिर चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे लोगों को जागरूक करने का। आपको लगता है जब गली मोहल्ले में पहुंचते हैं, जब समझाया जाता है तो लोग उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा लगता है या कहीं लगता है कि जागरूकता की कमी है?
भी चीज को अगर हमको फॉलो करना है तो ये सिर्फ प्रशासन, नगर निगम या मुख्यमंत्री जी इसके हाथ में नहीं होता। जब तक कि किसी चीज में जनता की भागीदारी नहीं होती, जब तक कि कोई चीज में जनता आके उसमें अगर भागीदारी नहीं निभाती तो वो चीज अधूरी रहती है। अगर अभी यहाँ कोरोना की बात तो क्यों हम रायपुर या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा है? तो इसका कारण है कि पब्लिक यहाँ पर हमको सपोर्ट कर रही है, पब्लिक अपने घर में रह रही है। वैसे पीलिया में भी मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू 5-6 दिन, एक हफ्ता आप अपने घर पे गर्म पानी करके पिए, लगातार हाथ धोएं, लगातार पानी को गर्म, और जो भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने घर का ही भोजन ग्रहण करें क्योंकि वो साफ सुथरा और अच्छे से बनता है, इसलिए आप अपने घर का ही भोजन ग्रहण करें। ये तमाम चीजें थी जो प्रिकॉशन की बातें थी, ये तमाम चीजें थी, तमाम पहलू है पानी को लेकर पहले भी कई शिकायतें आई हैं। कहा जाता है पानी में कीड़े आते हैं, पानी में काई आती है। नगर निगम जो जल के स्रोत हैं, जहां जहां पानी पहुंचाता है, काफी विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन ये जो शिकायतें लगातार आती हैं, इसका एकाएक त्वरित समाधान क्या नजर आता है आपको? मैंने पहले जो मैंने आपको पानी टंकियां बताई, यहाँ पर एक फिल्टर बेल्ट होते हैं। ये बेल्ट जब से टंकियां बनी है कभी साफ नहीं हुए। तीनों जो हमारी टंकियां हैं उसमें करीब एक में 16 फिल्टर बेल्ट हैं, एक में 11 फिल्टर बेल्ट हैं, एक में 8 फिल्टर बेल्ट हैं। ये कभी आज तक के साफ नहीं हुई। अब मुझे ऐसा लगता है कि जाती तो शायद, और उसमें एक रेत डलती है, जो रेत पूरी तरीके से लद्दी बन गई थी। और जब वो पानी एक्चुअल में जो फिल्टर बेल्ट होता है वो 6 फीट का होता है, जहां पर पानी पूरी तरीके से साफ होके सम वेल में जाता है, और सम वेल से पानी फिर हमको टंकियों होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हम लोग को खामियां दिखी, और इसीलिए अभी तक हमने फिल्टर बेल्ट का हमने काम जो खराब तो उसको ठीक करने का हमने काम दे दिया है। फिल्टर बेल्ट पूरी तरीके से साफ हो गए हैं और फिल्टर बेल्ट को चेंज करने का भी काम चालू हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से अगर पूरा तो मुझे लगता है कि पूरे शहर में पानी, जो दूषित पानी है, जो छोटे छोटे जो आप बता रहे इमली वाले पानी है, ये मैं खुद भी देखा हूं, मैं कई भी जगह मैं खुद भी इसको देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होने से पूरी तरीके से पानी साफ सुथरा रायपुर को मिलेगा। ये तो एक बात हो गई, पानी साफ सुथरा मिलेगा। अगर एक पहलू की और बात की जाए, 40 डिग्री के आसपास का अभी तापमान दर्ज किया जा रहा लगातार। अब धीरे धीरे चूंकि हम कोरोना से जूझ रहे हैं, उसके बाद रायपुर राजधानी में पीलिया की दस्तक हो गई। अगर बात की जाए तो पानी सभी घरों में नल के माध्यम से नहीं मिलता है, टैंकरों की बहुत किल्लत होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, जैसे पहले से ही अभी हम लोग ने टैंकर में हम पानी हम लोग दे रहे थे, और टैंकरों के टेंडर भी हो गए जहां जहां हम लोग को लगता है कि पानी, जहां पर हमको पानी की किल्लत होती है, जहां पर पानी हमारा पहुंच नहीं पाता, वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं पहले से ही टैंकर की हमने व्यवस्था हम लोग करके रखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग ने जिस तरीके से पाइपलाइन साफ करने का काम किया, जिस तरीके से पानी को हम लोग जो नीचे जो लाइन गई हुई थी पाइप की, उसको जिस तरीके से हमने उठाने का काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब शहर को पानी नहीं होगी। और टैंकर की जहां तक की बात है, तो टैंकर एक 2-3 जगह जो जहां पर टैंकर है, वहां पर टैंकर पानी लोगों को वहां पर टैंकर के माध्यम से मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से गर्म पानी की बात की गई, शुद्ध खाने की बात की गई, जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, जो स्लम्स हैं, उन तक इन बातों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा माध्यम होता है कि आप मितानिनों को भेजेंगे, तमाम योजनाएं चलाएंगे, उन तक इन लोगों को पहुंचाने के लिए कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सुझाव जो सीधा उन लोगों को लगे कि हाँ ये चीज बेहतर है, इसका अगर उपयोग करूंगा तो कहीं ना कहीं समाधान हो सकता है पीलिया का। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे सर ने बात करी अभी कोरोना वायरस, हम इसीलिए बच पा रहे हैं क्योंकि हम जागरूक हैं, हमें पता है वो चीजें कैसे फैलती है, हमें बचाव के लिए उससे क्या क्या करना है। तो उसी प्रकार अगर पीलिया से जो बचाव के तरीके हैं वो हम अपनाएंगे तो उससे बचा जा सकता है। जहां तक पानी सप्लाई की बात है, वो निगम अपनी तरफ से जो भी कोशिशें कर रहा है वो सो चीज कर ही रही है, लेकिन मरीज अपने लेवल पे ये जरूर कर सकते हैं कि पानी को उबाल करके पिए। बड़ा आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि आसपास आपके शहर में पीलिया फैल रहा है, तो क्यों ना आप ये छोटी सी चीज करें घर पे। और साथ ही साथ सफाई का ध्यान रखें। आप खाना बनाते हैं उसमें आप सफाई रखें, आप जो भी बर्तन यूज कर रहे हैं उसमें सफाई रखें, आप जो भी फल सब्जी ले रहे हैं तो उसको सफाई करें। ये मतलब साफ सफाई एक
ऐसा बोलूंगा मैं, बहुत ही इजी वे में करना चाहिए, आपको करना भी चाहिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए। ये आपको पीलिया, कोरोना, हर तरीके ऐसे कई बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना, एक पब्लिक को एक अवेयरनेस उसमें होना चाहिए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज में कोशिश कर भी रही है कि साफ सफाई बढ़ाए, लोगों को और अवेयर करे। तो उसी हिसाब से पीलिया में भी थोड़ा अगर अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों में उनको पता चलेगा कि पीलिया ऐसे फैलता है और उससे ऐसे बचा जा सकता है, तो जरूर इस चीज में उसमें भी वो कोशिश करेंगे और इससे बच पाएंगे। एक सवाल है महापौर जी, 1.5 दशक से ज्यादा आप लोग रायपुर राजधानी की जो गद्दी है उस पर कांग्रेस आसीन रही है। 1.5 दशक से ज्यादा बात की जाए, चाहे वो प्रमोद दुबे हो, चाहे आप हो, चाहे किरण में, उसके बावजूद जो टैंकर की समस्या है, पीलिया की समस्या है, इसका कोई एकदम पूरा कोई रोड मैप लेकर कोई पूरा समाधान क्यों नहीं निकल पाया अभी तक? क्योंकि जो टैंकर की समस्या है, पाइपों की समस्या है, ये क्यों लगातार, अब अगर आप आज आए हैं, आप अगर आज गद्दी पर आसीन हुए, आपके सामने भी वही समस्या है, 2018 में भी वही समस्या थी, इससे पहले भी वही समस्या थी, इसका पूरा समाधान क्यों आज तक नहीं निकल पाया? बात है तो आप आने वाले साल में हमें जब भी यहाँ पर बुलाएंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि रायपुर जब रहेगा टैंकर रहित रहेगा, क्योंकि हमारी 4 टंकियां पूरी तरीके से बन के तैयार हैं। वहाँ टेस्टिंग वहाँ पर चल रही है, लगातार वहाँ पर पानियों की टेस्टिंग चल रही है। 4 टंकियां चालू होने से मुझे ऐसा लगता है कि जो रायपुर शहर का 90% लोगों को पानी, साफ पानी लोगों को पीने को लोगों को मिलेगा। हमारी टंकियों के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये 4 टंकियां तो हमारी टेस्टिंग के लिए चल रही हैं, उसके अलावा 3 टंकियां हमारी और निर्माणाधीन है जो अभी बन रही हैं। जब ये सब पूरी टंकियां 1 साल में जब पूरी तरीके से बन जाएगी तो मैंने आपको कहा कि आने वाले साल में जब भी आपके इस चैनल में हम स्टूडियो में बैठेंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि रायपुर शहर टैंकर मुक्त रहेगा और टैंकर रहित रहेगा। ये आपका आधिकारिक बयान मान लें कि महापौर ने आज घोषणा कर दी रायपुर राजधानी टैंकर मुक्त हो जाएगी, कब तक आधिकारिक बयान मान लिया जाए इसको? बिल्कुल हमारा मान लीजिए कि आने वाले साल में रायपुर शहर पूरी तरीके से टैंकर मुक्त रहेगा। कोरोना विश्व महामारी घोषित हो चुकी है, रायपुर राजधानी में भी दस्तक थी, कटघोरा में भी दस्तक थी। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रायपुर राजधानी को छोड़ छत्तीसगढ़ के तमाम जो जिले हैं वो ग्रीन जोन में आ जाएंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इसको मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है सही में? बात करेंगे तो रायपुर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ इससे अछूत रहा है, क्योंकि ये जो भी बीमारी आई यहाँ पर वो बीमारी नहीं फैली। जो भी बीमारी आई है वो फर्स्ट स्टेज में आदमी वहां से लेकर आया, चाहे वो फॉरेन से लेकर आया, चाहे वो जमाती लोग लेकर आए, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्टेज में ही हमारे रायपुर में ये बीमारी रही है। सेकंड स्टेज में हम लोग यहाँ पर नहीं आन दिए, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जो स्टेप बाय जो स्टेप उन्होंने कोरोना को लेकर जो निर्णय लिए, पहले ही उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सील कर दिया, उसके बाद उन्होंने पूरे जितने भी सार्वजनिक जगह हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज, उसको बंद करा दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये दूरदृष्टि का परिणाम है जो आज पूरा छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जितने भी लोग आए रायपुर या छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोरोना नहीं पाया गया है। जो भी कोरोना आया है वो प्रथम स्टेज में ही यहाँ पर आया है। रायपुर स्मार्ट सिटी की बात होती है, नरेंद्र मोदी का सपना, जिस स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, एक कोरोना दूसरी तरफ पीलिया। आपको लगता है जिस स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई थी रायपुर राजधानी के लिए, अब तो काफी पिछड़ गया है, जिसकी कल्पना की गई थी वो दोबारा वो रायपुर स्मार्ट सिटी कब नजर आएगी, कितना समय? देखिए ऐसी परिस्थितियां आते रहती है। अभी जो कोरोना आया है ये स्थिति किसी को नहीं पता था, शायद आपको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी। हम एक बार से फिर उभरेंगे, एक बार हम फिर उठेंगे और आने वाले 2-3 महीने में हम आपको दावा करते हैं कि रायपुर जिस तरीके से अभी हमारे जो काम रुक गए हैं, जो हमने प्लानिंग की है रायपुर के लिए, जो हमने सोचा है, हम इसको 5-6 महीने में हम ये पूरे तरीके से रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में और बल्कि और भी सुंदर, अति सुंदर हम रायपुर को यहाँ पर लाके आपको दिखाएंगे। क्या कुछ भविष्य के रोड मैप रहेंगे रायपुर राजधानी को स्मार्ट सिटी की ओर ले जाने के लिए? महापौर बने तब से हमारे 3 चीज हमारी बहुत अहम रही है, जो मैं जिस 3 मोटो पे मैं काम कर रहा हूँ। पहला मोटो मेरा ये था कि साफ सफाई रायपुर में पूरी तरीके से दुरुस्त रहे। उसको लेकर मैंने एक महापौर सेल का भी गठन किया, जो आप सभी लोगों को पता है, जिसमें आप फोन करते हैं और 2 घंटे में आपके यहाँ की सफाई
हो जाती है। दूसरा जो मेरा मैप है वो अच्छी स्कूल का जो था, जो हम लोग ने बाहर में जैसे स्कूल बने हैं, यहाँ पर अच्छे स्कूल कम से कम 4 से 5 स्कूल अच्छे जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो नगर निगम की जो 13 स्कूल है उसमें हमने 4 स्कूल को छाटा है। वो स्कूल को हम लोग जो प्राइवेट स्कूल है उससे भी अच्छा हम लोग लाके यहाँ पर खड़ा करेंगे। और तीसरा जो हम लोगों का जो काम चल रहा है वो मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक पे चल रहा है, वो उसमें भी हम लोग ने शुरुआत कर दी है। हमारा जो गांधी मैदान है वहां पर वह काम चालू हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से काम रुक गया है, मगर वो आपको बता दूं कि निर्माणाधीन करीब वहां पर 40% निर्माणाधीन वहां पर काम हो चुका है। आपने मोहल्ला क्लिनिक का चर्चा किया, आप दिल्ली गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिले थे, आपके साथ ही डॉक्टर बैठे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की जो परिकल्पना है उसको रायपुर राजधानी में आप कैसे स्टेब्लिश करेंगे? किन लोगों की सहायता ली जाएगी? क्या प्राइवेट डॉक्टरों के साथ या सरकारी डॉक्टरों के साथ या नए डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी? डॉक्टर आपके साथ हैं, क्या कुछ सुझाव रहेगा? डॉक्टर साहब, आपसे पहले लेना चाहूंगा, जो मोहल्ला क्लिनिक की जो परिकल्पना रखी है उसकी नींव रायपुर में कैसे मजबूत होगी? देखिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक की हम बात करें तो जैसे दिल्ली में भी ये चीज़ शुरू हुई थी, तो कहीं ना कहीं इससे गवर्नमेंट एक छोटा सा एक सेंटर बनाती जिससे पेशेंट से कम्युनिकेशन जल्दी हो, वो एक मास तक जल्दी पहुंचे। क्योंकि कई सारे पेशेंट आपके बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज ये सब में नहीं आ सकते, उनको बहुत समय लगता है। छोटी छोटी अगर तकलीफ हो और पेशेंट को पूरा दिन लगाना पड़े या कई बार वापस फॉलोअप के लिए जाना पड़े तो वो झिझक रहती है मरीजों में। तो मोहल्ला क्लिनिक मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्हें माइनर तकलीफें हैं या फिर जो इनिशियल स्टेजेस में पकड़ी जा सके, डायग्नोसिस जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसी जगह पेशेंट आसानी से पहुंच सकता है, झिझक कम रहती है, डॉक्टर से संपर्क जल्दी होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है मोहल्ला क्लिनिक का जो आइडिया है वो काफी अच्छा है, और गवर्नमेंट अगर उसमें आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक मास पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इससे जरूर फायदा होगा, जल्दी पकड़ने में आसानी होगी और उनको सही समय पर रेफरल मिलेगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार पेशेंट अगर हायर सेंटर में पहुंचता है और लेट पहुंचता है तो कई बार हम उसका ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसे डिजीजेस को अर्ली पकड़ा जा सके, डायग्नोसिस सही समय पर बन सके और उनको जल्दी रेफर किया जाए तो उस हिसाब से भी पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये मान लिया जाए कि एजाज जेबर ने दिल्ली मॉडल को रायपुर राजधानी में एप्लीकेबल कर दिया है, अपना लिया है। देखिए, दिल्ली मॉडल की मैं वो नहीं करता। हम लोग का जो ये मोहल्ला क्लिनिक रहेगा स्वाभाविक है कि उससे बहुत कुछ मिलता जुलता रहेगा, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पर हम लोग जो सुविधाएं दे रहे हैं, पूरी डायग्नोस्टिक की हम लोग पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये आउटसोर्सिंग है। उसमें हम जो डॉक्टर भी हमारे जो रहेंगे वो रिटायर्ड जो डॉक्टर रहते हैं वो उनकी निगरानी के ऊपर रहेंगे, और ये जो रहेगा पूरा आउटसोर्स रहेगा। तो जो पहला हमारा आउटलुक जो हमारा खुलने जा रहा है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुलने जा रहा है कि हम लोग इसको, हम चाहते हैं कि ये 10 जगह इस तरीके का वो खुले मोहल्ला क्लिनिक, और पूरे 70 वार्डों में एक एक छोटा, जहां पर पार्षद लोग आसपास, पार्षद के कार्यालय के आसपास वहां एक छोटा मोहल्ला क्लिनिक खुले, जहां पर डॉक्टर बैठ के शाम में 5 बजे से लेकर रात में 8 बजे को पेशेंट चेक करे, और यदि उनको डायग्नोस्टिक की जरूरत है, यदि उनको कुछ ऐसा कुछ टेस्ट कराना है, तो मैंने पहले कहा कि जो 10 हमारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर रहेंगे वहां जाके उसको चेक करवा सकता है, चेक करवा सकते हैं जैसे बताया। और आपने रिटायर्ड डॉक्टरों को लाने की बात की गई, तो ये वो डॉक्टर रहेंगे जो जागरूकता अभियान भी चलाएंगे या सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में इलाज भी करेंगे? क्योंकि देखिए, जिस पीलिया की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी, तब ये महामारी इतनी फैल गई। आप मानते हैं इस बात को? तो जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा क्या इन डॉक्टरों के माध्यम से? अभियान भी चलाया जाएगा, लोगों का अवेयरनेस भी किया जाएगा, लोगों को अवेयर भी किया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो हमारे जब डॉक्टर बैठेंगे, जो रिटायर्ड डॉक्टर बैठेंगे, वो दोनों काम करेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी बैठेंगे, वहां पर भी रखवाली करेंगे, और साथ ही साथ शहर की जो जनता है उसको वो लोग जागरूक भी करेंगे, अवेयर भी करेंगे। जागरूकता की आपने बात कही, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज आपसे मुलाकात हुई तो तमाम मुद्दों पे खुल के बात कर लीजिए। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप दिल्ली गए थे, जो जानकारी निकल के आई कि आपने दिल्ली की एजुकेशन को रायपुर राजधानी लाने की बात की, यहाँ की जो सरकारी स्कूलों में वहाँ लाने की बात की।
क्या कुछ मॉडल रहेगा यहाँ पर और क्या कुछ वहाँ आपको देखने को मिला? मैं जब दिल्ली हम लोग जब गए थे तो मैंने वहाँ की स्कूल, जो सरकारी स्कूल थी निगम की, हमने वहाँ 2 से 3 स्कूल को देखा। स्वाभाविक रूप से मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पर वैसे प्राइवेट स्कूल भी इतने खूबसूरत नहीं है जो वहाँ पर सरकारी स्कूल है। मैं उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ रायपुर में भी हम लोग ने प्रयास किया और वो प्रयास हमारा सफल भी रहा। इसलिए अभी हम लोग 4 जो स्कूल है वहाँ पर हम लोग इंग्लिश मीडियम हम लोग उसको लागू करने वाले 4 उसमें हम लोग अभी आप देखोगे स्कूलों में हमारे जो इंग्लिश मीडियम है वो चालू हो जाएंगे। उसके अलावा जो वहाँ पर जो बिल्डिंग जो बनी हुई है, जिस तरीके का वहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, वैसे ही हमारे आने वाले साल में 2 स्कूलों में वो कंस्ट्रक्शन उस तरीके का चालू हो जाएगा। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात की तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आप बिल्कुल 2 स्कूल को बिल्कुल आप चालू कराओ। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए तो 4 स्कूल को हमको स्वीकृति भी मिल गई है। 4 स्कूल में आने वाले साल में इंग्लिश मीडियम भी चालू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टेट में 2 चीज बहुत मायने रखती है स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जिसमें आदमी के एजुकेशन और स्वास्थ्य, अगर दो चीज अगर बहुत, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये 2 चीज अगर बहुत मजबूत हो तो वो स्टेट बहुत मजबूती से आगे बढ़ता है। और इसलिए हम लोग ये दोनों जगह बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें हमारा रायपुर नगर निगम भी, रायपुर भी और हमारा स्टेट भी मजबूत हो सके। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो कर दी, लेकिन स्वास्थ्य में तो चरमराते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ फिगर्स को देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये पानी और दूषित भोजन से भी होता है। मैं आपको बताया कि मैं करीब जो लोग बीमार हुए हैं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे। आपने तमाम जो घोषणाएं की, आपने जो बीमार पड़े थे, जिसमें 147 लोग अपने घर चले गए हैं, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो ये अगर आप इस सब की अगर आप हिस्ट्री मान लिया जाए, जितनी बातें यहाँ कही गई हैं उसको घोषणा मान ली जाए, आने वाले समय में जिस युवा महापौर को चुना था वो सब चीजें सही कर देगा। घोषणा नहीं मानिए, इसको आप मान लीजिए कि ये हो जाएगा, क्योंकि घोषणाएं तो होते रहती है। लोग घोषणा यहाँ पर लीडर लोग करके आते जाते रहते रहे, मगर मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो काम आपको बता रहा हूँ, ये काम होगा और होके रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं रायपुर राजधानी के जो वासी हैं उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि जितनी बातें कही हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।